हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 फरकर और वर्कबुक कार्यपत्रक नंबर 5 के बारे में। इस क्लास से पहले हमने एक से लेकर कार्यपत्रक 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर दिए। अगर किसी विद्यार्थी ने कोई भी कार्यपत्रक मिस कर दिया है तो वो अपनी जो यूट्यूब चैनल है इजी मैथ एंड इंग्लिश की प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकता है। तो आज शुरुआत करेंगे कार्यपत्रक नंबर 5 के बारे में। देखो, कार्यपत्रक नंबर 5 क्या है? दक्षता, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ व घटाव की समझ बना पाना। जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में जो जोड़ और घटाव की जो भी समस्या आती है, उस समस्याओं को हल करने के लिए समझ, अपने जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करना है। जो अंडरस्टैंड है वो क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है समस्या को जोड़ने और घटाने के संबंध में। समस्याओं को जोड़ने और समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव में जो समस्या क्रिएट होती है उस समस्या को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताना। ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इस बोर्ड को देखना है और देख करके जो जनसंख्या का विवरण है इसको क्या करना है, हमें बताना है। जनसंख्या विवरण जिला देखो 12 है, गांव है 12 में शाबाद। पुरुष कितने हैं? 2254, महिलाएं हैं 1889। केलबरा 1852 और महिलाएं 1701। नटाई पुरुष 980, महिलाएं 919। सहरोल तबेटी 737 तो पुरुष है और महिलाएं 666। समरानिया 1802 तो पुरुष है और 1687 महिलाएं हैं। अब प्रश्न नंबर 1 देखो, बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताना है आपको। पहला, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस गांव की है? अब देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस गांव की है, तो ज्यादा जनसंख्या हम देखो इसमें। अब हम क्या करना है, ज्यादा जनसंख्या पूछा गया है तो पहले टोटल जनसंख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो हमें जोड़ना है पहले, तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है तभी तो पता चलेगा कि जनसंख्या ज्यादा किसकी। अब देखो जोड़ने का तरीका पता है, 4 अंक है, इन दोनों को जोड़ो। 7 और 2 को जोड़ने पर हो जाएंगे 9 विद्यार्थियों। 0 और 8 को जोड़ो 8। 6 और 8 को जोड़ो 14, हासिल 1। 1 2 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये 3489, ये जो जनसंख्या इसकी हो जाएगी 3489। जो ये गाँव है समरानिया। अब इस गाँव की जनसंख्या देखो, 6 और 6 को जोड़ो 12। 6 और 6 को जोड़ने पर 12, हासिल 1। 6 और 3 9 1 10, हासिल 1। 6 12 13 1 14, 1402। ये जो गाँव है 2 नंबर पे, इस गाँव की जनसंख्या हो जाएगी 1402। ये देखो, ये नटाई 0 और 9 को जोड़ दो 9। 8 और 1 को जोड़ो 9 और 9 और 9 को जोड़ो 18। 1899 कितनी है? 1899। अब तीसरा देखो, तीसरा 2 और 1 3, 5 और 0 5, 8 और 7 15, हासिल 1 और 1 2 और वो 3 हो जाएंगे 1500 3553। अब ये देखो, 4 और 9 13, हासिल 1। 8 और 5 13 और 1 14, हासिल 1। 2 और 8 10 और 1 11, हासिल 1। 1 2 3 4, 4143। अब इसमें आपको उत्तर देना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की। अब देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जो ये जनसंख्या है ये वाली, ये आपकी 4143 है। ये 3553 है। ये 1899 है। ये 3489 है। ये 1400 है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की हो जाएगी? ये वाली 4143। और ये गांव कौन सा? शाहबाद। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है विद्यार्थियों? ये हो जाएगी आपके शाहबाद की। कौन से गांव की है? शाहबाद गांव की। दूसरा प्रश्न देखो, सबसे कम जनसंख्या किस गांव की? अब सबसे कम जनसंख्या देखो, सबसे कम जनसंख्या ये रही सौदासुदो। और गांव कौन सा है ये सौदासुदो? ये वाला सहरोल तबेटी। कौन सा गांव है? सहरोल तबेटी। तो इसमें लिखेंगे सहरोल तबेटी। ये रहा सहरोल तबेटी, ये गांव हो जाएगा। समझ गए? फिर क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऐसा कोई भी गांव है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है क्या? तो देखो महिलाओं की संख्या अधिक, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, नहीं।
क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? महिलाओं की संख्या देखो पुरुषों से अधिक तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें तो नहीं, कोई नहीं है, तो कोई गांव नहीं है। समझ गए? अब प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है? समरानिया, ये समरानिया देखो, समरानिया का ये रहा, ये समरानिया की जनसंख्या कितनी है? समरानिया की जनसंख्या देखो 4000 3489। नटाई की जनसंख्या, नटाई ये रहा कितनी? 1899। तो कितनी अधिक है? बस इसमें से घटाना है विद्यार्थियों। घटाने का तरीका भी आपको पता है। 9 में से 9 घटा दो, 0। 8 में से 9 नहीं घटेगा तो हासिल हो, 18 में से 9 घटा दो, 9। यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 में से 8 नहीं घटेगा, 13। 13 में से 8 घटा दो, 13 में से 8 घटाने पर 5, ये 2 रह जाएंगे, 1 घटाने पर 1, कितनी रहेगी? 1590। कितनी है विद्यार्थियों? 1590। जो समरानिया की जनसंख्या है वो नटाई से अधिक है। समझ गए? प्रश्न नंबर 5, शाहाबाद में पुरुषों की संख्या, शाहाबाद में पुरुषों की संख्या देखो, शाहाबाद में पुरुषों की संख्या कितनी है? शाहाबाद में जो पुरुषों की संख्या है वो है 2254। शाहाबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? महिलाओं की संख्या कितनी है शाहाबाद में? 1889। अधिक कितनी है? यही तो पता करना है हमें, यही तो पता करना है, दोनों में अधिक कितनी है। तो देखो ये 4 है, 4 में से 9 घटा दो, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ पे लो आप हासिल 14 उधार, 14 में से 9 घटाने पर 5, 14 में से 9 घटाने पर 5 रहेंगे विद्यार्थियों। फिर ये है आपके 4, 4 में से 8 नहीं घटेगा, 14 में से 8 घटा दो तो ये रहेंगे आपके 6। फिर ये 2, ये नहीं घटेगा, 1, 11 में से 8 3, फिर इसमें से घटाने पर वो 0 हो जाएगा, 365। अब देखो प्रश्न, शाहाबाद की जनसंख्या कितनी है? अब देखो शाहाबाद कौन कहाँ पे ये रहा और कितनी है यहाँ पे? 4143 है। शाहाबाद की जो जनसंख्या है वो कितनी है विद्यार्थियों? 4143 है। महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है? महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है, ये प्रश्न पूछा है। तो आपको पुरुषों की जनसंख्या ऐड करनी है, महिलाओं की संख्या ऐड करनी है, फिर इसको अंतर निकालना है। तो इस प्रश्न को इस बुक और इस पेपर में मैं सॉल्व आउट करता है। पुरुषों की संख्या देखते हैं। पहले पुरुष, पहले गांव का पुरुष है शाहाबाद का 2254, इसको जोड़ो देखो 2254 है। दूसरा पुरुष 1852, फिर आपके हो जाएंगे 980, फिर आपके 737 और लास्ट में 1802। ये पुरुष है टोटल। महिला देखो 1899, 1701, 919, 667, 1687। ये महिला है, ये तो पुरुष है और ये क्या है? महिला है। ठीक है, अब इसको अंतर ज्ञात करना तो जोड़ना पड़ेगा। देखो 4 और 2 6, ये जोड़ बता देता हूँ यहाँ पे। 4 और 2 6, 6 और 0 6 और 6 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल के 1, 5 1 से 11, 19 22 2 हासिल के 2। देखो 8 15, 15 9 24 और 32, 2 34 और 2 36 हासिल 3, 1 4 सॉरी 1 2 4 3 7, 7624 हो जाएंगे। इसको देखो 9 और 1 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 7 32 के 2 हासिल की 3, 8 और 6 हो जाएंगे इसके 14, 14 1 15, 15 और 8 23 और 3 26, 26 के 6 हासिल की 2, 6 12, 12 9 हो जाएंगे 21, 21 7 29, 29 8 37, 37 और 2 39 हासिल की 3, 3 4 5 6 हो जाएंगे 6, 6962। प्रश्न पूछा गया अंतर कितना है? तो ये तो पुरुष, इनमें से ये घटा दो। घटाने का तरीका 4 में से घटा दो 2 तो रह जाएंगे 2, 6 में से 2 घटेगा नहीं तो यहाँ से उधार लो, 12 में से 6 घटा दो 6, यहाँ पे 5 उधार, 15 में से 9 घटा दो 6 और ये 0 हो जाएगा तो 662 है। कितनी है? 662 है। तो देखो अंतर कितने का आया, तो पहले यहाँ पे पुरुष निकाल देता हूँ मैं। पुरुषों की संख्या तो थी 6624,
महिलाएं कितनी थी विद्यार्थियों? 6,962। और दोनों में अंतर जो आया ना वो कितने का आया? 662 का आया। अंतर कितने का आ गया विद्यार्थियों? 662 का आ गया। अब प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर जो 2 है वो है, अपूर्वी को देखना था कि जोड़ व घटाने के सवाल कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के चींटे पड़ गए। उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का पता लगाइए। अपूर्वी का मानना है इस सवाल में जिस संख्या की ओर स्याही की गई है वह संख्या 2,954 होगी। अब देखो जिस 2,945 होगी तो ये 2,945 होगी, तो यहाँ पे 9 आ जाएंगे, इसका मतलब 9 आ जाएंगे। पहली संख्या 3,000 से अधिक, दूसरी संख्या 2,000 से अधिक, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ 5,000 से अधिक है। समझ गए? इसको इस पढ़ना है पूरे को। पहली संख्या 4,000 से कम, दूसरी संख्या 3,000 से कम, दोनों का जोड़ 7,000 से कम। इस सवाल का हल 5,000 से अधिक, 7,000 से कम है। इस 5,000 से अधिक होगा, 7,000 से कम हो जाएगा। और तो इसका मतलब ये है कि ये पे आपके 8 है, जोड़ने पर 5 है और यहाँ पे 9 हो जाएंगे। 7 और 9 को जोड़ो, 7 और 9 को जोड़ने पर 14 और 15, असल 1 और हो जाएंगे 6,005। अब देखो पहला उसको पढ़ो, राइट है कि नहीं? पहली संख्या 3,000 से अधिक, राइट है। दूसरी संख्या 2,000 से अधिक, राइट है। दोनों संख्याओं का 5,000 से अधिक है, ये तो राइट है। इसका मतलब पहला तो हमें क्या है? राइट है। समझ गए? दूसरा देखो, पहली संख्या 4,000 से कम, राइट है। दूसरी संख्या 3,000 से कम, राइट है। दोनों का जोड़ 7,000 से कम है, राइट। समझ गए कि को सॉल्व करना है। इस सवाल का हल 5,000 से अधिक है, हाँ सर। 7,000 से कम है, ये भी राइट है। 6,658 संख्या 5,000 और 7,000 के बीच में है, दोनों संख्याओं का जोड़ 6,658। ये देखो 6,658 संख्या, 6,658 जो संख्या यहाँ पे 6, 1 मिनट क्या 5,000, चेक करो ना। और 6,658 घटाने पर 2,945 प्राप्त होता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सही है क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व आउट करना है। ये देखो इसी टाइप के ये प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 3 दिए गए। इस प्रश्न को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है विद्यार्थियों? सॉल्व करना है। तो देखो 7 और 3 को जोड़ दो तो आपके 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 है तो पहले 0 वाला ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो आप काट सकते हैं क्योंकि पहले 0 आएगा। इसका मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ये देखो अब मैं प्रश्न में ये मान लो 6 रखता हूँ यहाँ पे, ये अगर 6 रखता हूँ तो देखो 6 और 5 को जोड़ूँ तो हो जाएगा 11 का ये मान लो 1, असल की 1 हो जाएगा। और 9 और 1 जोड़ने पर हो जाएंगे मेरे 10। ये बराबर है क्या? ये तो बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है। तब इस प्रश्न को किस प्रकार से हम सॉल्व आउट किया जा सकते हैं? इस प्रश्न को सॉल्व करना है हमें, मतलब कौन सी संख्या है वो इस जगह सही सेट बैठ रही है, ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है या डी राइट है, इस प्रश्न में हमें समझना है। तो देखो इस प्रश्न में हम देखेंगे तो जोड़ करनी है। जोड़ कौन सी जोड़ सही बैठ रही है, मतलब ये वाली। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूँ, जैसे मान लो ये वाला है 9, 9 वाला लिखूँ, 0 तो आ गया, 9 लिखूँगा तो 9 लिखूँगा, 5 दोगे तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 4, 4 है बराबर। तो देखो 4 और 9 5 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 9 में लाना है मुझे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे और 1 लाना है, मान लो देखो ये 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए 9 तो ये रहे, और तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा आपके विद्यार्थी 2, फिर 1 आ जाएंगे, हासिल के 1 2 4 7। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाए। इसी प्रकार से आप ये दो भी प्रश्न करना है। अब देखो 2 प्रश्न करना है तो जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए देखो 5 और 3, पहले ये देख लो आप, तो 8 आ रहे हैं ना, इसका मतलब लगभग ये तय है कि ये हो जाएगी आंसर। ये दोनों राइट है, ये दोनों वाले, ये तो है नहीं आंसर, ये तो है नहीं, ये दोनों आंसर राइट है। अब मैं यहाँ पे कितने लिखूँ कि मेरे को ये 4 है। अब 4 है तो 4 से तो ज़्यादा ही आएगा, कम तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। तो हो जाएगा 7 4 3 और 8 हो जाएगा। समझ गए? अब इसमें घटाना है। अब इसमें घटाने का तरीका देखो,
घटाने का तरीका हो जाएगा, तो घटाने का तरीका देखो, 5 में से 3 घटा दो मान लो, तो 1 हासिल चला जाएगा, तो यहाँ पे 7 में से 3 घटा दूंगा 4 रहेगा ना। तो इधर से भी आप सॉल्व कर, इसका मतलब ये तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 1 हासिल जाएगा, फिर यहाँ पे 7 रहेगा, 7 में से 4 घटाऊँ 4 रहेगा, तो पहले इसका मतलब यहाँ पे 4 आना तो जरूरी है ना। तो ये 4 वाला ऑप्शन कौन सा है? 4642। इस प्रकार से हमने इस क्लास में कार्य पत्रक नंबर जो 5 है, इस कार्य पत्रक नंबर 5 को कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।